हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सीरीज में लेक्चर वीडियोस, सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी बहुत कुछ। तो और ये सब आपको अवेलेबल होगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिसको ऐसा थेरेपेटिक एजेंट यूज किया जाता है, मतलब कि बहुत से ऐसे डिसीज और एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, या तो उसको डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कि डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एंजाइम्स एज अ थेरेपेटिक एजेंट। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले कॉलम में एंजाइम है, उसका क्या थेरेपेटिक यूज होता है और उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है थर्ड कॉलम में। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है एल एस्पेराजिनेस और एल ग्लूटामिनेस। ये जो एंजाइम होते हैं इसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज कौन से टाइप का? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। किस तरीके से काम करता है? तो जो ट्यूमर सेल है, मीन्स जो कैंसरस सेल है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट पे जो डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स जो रिक्वायर्ड होता है वो है एस्पेरेजिन। और ये कहाँ से लेते हैं? जो होस्ट है, मतलब कि जो पेशेंट है उसके प्लाज्मा से ये यूज करते हैं। तो ये एस्पेरेजिनेस क्या करता है? ये एंजाइम उस एस्पेरेजिन को ब्रेक डाउन करता है। तो एस्पेरेजिनेस एडमिनिस्टर करने से ये एंजाइम एस्पेरेजिन का ब्रेक डाउन करता है, और जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट एस्पेरेजिन है जो कि कैंसरस सेल के लिए रिक्वायर्ड है, वो उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा, बहुत ही कम हो जाता है एस्पेरेजिन का लेवल। ट्यूमर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से ट्यूमर सेल की विएबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। कौन से टाइप का ल्यूकेमिया? जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये अकर कहाँ पे होता है? बोन मैरो में, जहाँ पे बहुत सारे इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम लिम्फोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये एबनॉर्मल सेल बहुत जल्दी रैपिडली जो है ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी वजह से बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से फाइट करने में डिफिकल्टी होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने में, या जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, तो ये सब चीजों में डिफिकल्टी होती है। तो इसी कंडीशन को हम लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। और नेक्स्ट है लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोलेजिनेस। इसका थेरेपेटिक यूज होता है स्किन अल्सर में, और इसको यूज किया जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ डर्मल अल्सर एंड सीवियर बर्न के केस में। तो जैसा कि नाम है कोलेजिनेस, ये कोलेजन का ब्रेकडाउन करता है, और जो डेड टिश्यूज है उसको लिक्विफाई करता है, उसको रिमूव करने के लिए उसको यूज किया जाता है एज अ टॉपिकल एजेंट। नेक्स्ट आते हैं लाइजोजाइम। ये एज एन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, मीन्स ये एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है जिसको फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोडेनिस। इसको यूज किया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में, उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ये क्या करते हैं? साइनाइड को, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है, उसको लेस टॉक्सिक थायोसाइनेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लियस। ये एज एन एंटीवायरल एजेंट यूज किया जाता है, और ये क्या करता है? जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए है, मतलब कि बाहर से जो आरएनए आया है जो कि हार्मफुल है, उसको क्लियर करता है, और इसके अलावा वायरस की जो रिप्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये एज एन एंटी क्लॉटिंग एजेंट यूज किया जाता है, मतलब कि जो ब्लड क्लॉट्स हो गया है उसको क्लियर करता है, मतलब कि ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब थ्रोम्बस मतलब कि क्लॉट, और लाइटिक मतलब कि ब्रेक करना। इस स्ट्रेप्टोकाइनेस को ब्लड क्लॉट को ब्रेक करना, मतलब कि उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस करता क्या है? ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, और ये प्लाज्मिन फिर अटैक करता है फिब्रिन। फिब्रिन मतलब कि जो क्लॉट है जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू दी सॉल्युबल प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू लाइज द इंट्रावेस्कुलर क्लॉट्स, मतलब वेजल्स के अंदर जो क्लॉट्स हो गए हैं उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। इसी कारण से इसको यूज किया जाता है हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। मीन्स अगर कोरोनरी आर्टरीज में
कोरोनरी आर्टरीज मीन्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो गया है, मतलब कि उस आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम कॉमनली हार्ट अटैक बोलते हैं, वो अकर होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वो ब्लॉकेज है जो ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ है उसको डिसॉल्व करता है, को डिसॉल्व करके पैसेज को क्लियर करता है। इसके अलावा ये एम्फीएमा न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ये एम्फीएमा न्यूमोनिया ये एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोनिया, जिसमें न्यूमोनिया की वजह से क्या होता है, चेस्ट में जो है पस जो है कलेक्ट होने लगता है, मतलब कि जो लंग्स के अराउंड जो स्पेस होते हैं वहां पे पस कलेक्ट होने लगता है। इसी को हम एम्फीएमा न्यूमोनिया बोलते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पपेन। तो पपेन जो है उसको एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ किया जाता है इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट। नेक्स्ट आते हैं यूरोकाइनेस। इसको भी एज एन एंटी क्लॉटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट को क्लियर करता है। अगेन किस तरीके से, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट है उसको ब्रेक करता है, उसको सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको सॉल्युबलाइज करता है और ब्लॉकेज को क्लियर करता है। और इसके अलावा इसको पिल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यूज किया जाता है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्थेल्मिक क्लॉट मतलब आई क्लॉट, और एम्फीएमा अभी जस्ट हमने आपको बताया था, पस इन द प्लूरल कैविटी। उसके बाद नेक्स्ट है यूरिकेस, जिसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरिसेमिया और गाउट का जब ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस केस में हम यूरिकेस लेते हैं। हाइपरयूरिसेमिया और गाउट मतलब कि गठिया हो गया जिसमें कि जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपोजिट हो जाते हैं, और हाइपरयूरिसेमिया मतलब कि ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन, तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड यूज किया जाता है। ये यूरिक एसिड एंजाइम करता क्या है, जो इनसॉल्युबल जो यूरिक एसिड होते हैं उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल एलेंटोइन में, ताकि ये एलेंटोइन फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो सके। नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, जिसमें की है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। इसको यूज किया जाता है ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन के लिए इन द पैनक्रिएटिक डिसीज, पैनक्रियास की डिसीज में, जिसमें कि इसको यूज किया जाता है ओरली। जो पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी हो गई है, फैट मैल ऑब्जॉर्प्शन मतलब कि फैट का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, सीलिएक एंड क्रॉन्स डिसीज, जिसमें कि इम्यून मीडिएटेड जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाता है जीआई ट्रैक्ट का, डिस्पेप्सिया मतलब कि इनडाइजेशन के केस में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं काइमोट्रिप्सिन, इसको भी एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज किया जाता है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है, और इसको मेनली यूज किया जाता है एडेमा मतलब कि स्वेलिंग, पेन जो कि सर्जिकल वुंड से जो एसोसिएटेड होता है उसके लिए, ट्रॉमेटिक इंज्यूरीज और इन्फेक्शन उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेरेशियोपेप्टाइडेस, ये भी एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज किया जाता है, जिसमें कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर और जो पेन है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लेरिंजाइटिस और सेनोसाइटिस। लेरिंजाइटिस मतलब कि लेरिंग्स मतलब कि जो वॉइस बॉक्स है उसके इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट के लिए, सेनोसाइटिस मतलब कि जो साइनस जो कैविटी होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आते हैं एडिनोसिन डीअमीनेज, इसको यूज किया जाता है एडिनोसिन डेफिसिट सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम है एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंट SCID। इसमें क्या होता है, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इस एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है बढ़ने लगता है, जैसे कि डीऑक्सी एडिनोसिन, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इसी कारण से एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है एडिनोसिन डीअमीनेज को, की वजह से इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। नेक्स्ट आते हैं रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर RTPA, इसको भी यूज किया जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए। का मतलब क्या होता है, एक तरीके का मेडिकल इमरजेंसी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि इसमें जान भी जा सकता है, जिसमें कि जो आर्टरीज जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड क्लॉट, फैट डिपोजिट जिसको हम प्लैक बोलते हैं इकट्ठे, तो उसकी वजह से, तो ब्रेन सेल में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो रुक जाएगा, और कुछ मिनट में क्या होते हैं, ब्रेन सेल्स जो हैं वो मरने लगते हैं। तो ये करते क्या है, उन क्लॉट्स को, जो वेसल्स के अंदर जो क्लॉट्स हो गए हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको डिसॉल्व करते हैं, ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। RTPA को हम कॉमनली एल्टेप्लेस बोलते हैं, और ये पोटेंट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है।
और used in the emergency medicines to dissolve the blood clots and restore the blood flow in the critical thrombotic condition. critical thrombotic condition में critical condition हो गया, blood clot हो गया है वहाँ पे, तो वापस से जिसकी वजह से blood flow नहीं हो पा रहा है तो blood flow को फिर restore करता है उस जगह में उस blood clot को dissolve करके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, मींस किस तरीके से एंजाइम्स की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स के डिसीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को एस्टिमेट किया जाता है, पता लगाया जाता है डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, पर्टिकुलरली सीरम, प्लाज्मा में, इसके अलावा यूरिन और भी अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। ब्लड में बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन मीन्स कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कोई डिसीज कंडीशन हो गया है कोई पर्टिकुलर टिश्यू का, तो स्पेसिफिक एंजाइम जो है रिलीज होता है ब्लड में और उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन के डिसीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम या कह सकते हैं प्लाज्मा डिराइव्ड एंजाइम, तो होते क्या हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं या प्रो एंजाइम्स मतलब कि ऐसे एंजाइम जो कि इनएक्टिव होते हैं और जहाँ पे एक्शन देना है उस जगह में जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उनके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, मतलब कि सर्कुलेशन में नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्लड में, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, लाइपेज, स्यूडोकोलिनेस्टरेज, द प्रोएंजाइम ऑफ द ब्लड कोगुलेशन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोएंजाइम्स, और ब्लड क्लॉट के डिसोल्यूशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं ये फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स है, ये हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम जो कि सेल डिराइव्ड एंजाइम्स होते हैं, मतलब ये कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, टिश्यू का डेथ हो गया है, सेल डेथ हो गया है किसकी वजह से, या तो कोई इंजरी हुई है या डिसीज हुआ है, तो उस कंडीशन में इस नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो एंजाइम एस्टिमेशन मींस एंजाइम का कंसंट्रेशन, उसका जो लेवल है नॉर्मल से अगर बढ़ा हुआ है तो उससे हम पता लगा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के डिसीज, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लिवर डिसीज, मसल डिसीज, बोन डिसीज, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, कैंसर और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो एक एक करके हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स को जानते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज विथ पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है की मदद से हम ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं। एमाइलेज जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट मेटलो एंजाइम होता है और ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है। एमाइलेज जो है सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास में पाया जाता है और इसको यूज किया जाता है एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, मतलब कि पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो गया है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में जो एमाइलेज की वैल्यू है वो 1000 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है और लगभग 5 से 12 घंटे में वो पिक में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ALT मीन्स एलानिन ट्रांसएमिनेज, जिसको हम SGPT मतलब कि सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज भी बोलते हैं, और ये एक्यूट हेपेटाइटिस ऑफ वायरल और टॉक्सिक ओरिजिन मीन्स अगर वायरस की वजह से या टॉक्सिक केमिकल की वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है तो उसमें ALT का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अलावा जॉन्डिस और सिरोसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट आते हैं EST मीन्स एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज, फुल फॉर्म है जिसको हम SGOT भी बोलते हैं, मीन्स सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज। इसकी एक्टिविटी जो है सीरम में बढ़ जाती है इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो SGOT और SGPT ये दोनों का लेवल जो है लिवर डिसीज में, जैसे कि हेपेटाइटिस, वायरल और टॉक्सिक ओरिजिन के एक्यूट हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, तो इसमें ये दोनों का लेवल बढ़ता है। लेकिन SGPT जो है मोर स्पेसिफिक होता है लिवर डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, और SGOT जो है मोर स्पेसिफिक होता है हार्ट डिसीज जैसे कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ अल्कलाइन फॉस्फेट ALP। ये किसमें एलिवेट होता है, डिफरेंट टाइप्स के बोन डिसीज, मतलब अगर किसी को बोन डिसीज हो गया है तो उसके सीरम में अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, जैसे कि रिकेट्स हो गया, कार्सिनोमा ऑफ बोन मतलब बोन कैंसर हो गया। इसके अलावा लिवर डिसीज में भी, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे कि नाम है, इसमें बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बाइल फ्लो नहीं हो पाता ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रॉम द लीवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से क्या होगा, तो क्योंकि बाइल जूस जो है वो लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है तो बैकफ्लो होने लगता है लीवर में और वहां से वो लीक होने लगता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो क्योंकि बाइल में बिलिरुबिन भी प्रेजेंट होता है जो कि येलो पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा,
ब्लड में वो एक्सेस में हो जाता है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज हैं स्किन हमारे आईज में यहाँ पे डिपोजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंख, हमारे स्किन जो है वो पीला पड़ने लगता है। एसिड फॉस्फेटेस, तो अगर किसी को प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, तो उसमें एसिड फॉस्फेटेस एंजाइम का लेवल जो है ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम को इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंजाइम एंड डिसीज इन विच इंक्रीज्ड, कौन से डिसीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस, जिसको हम CPK या क्रिएटिन काइनेस मींस CK भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्रिएटिन काइनेस बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर होता है, ये कह सकते हैं अर्ली मार्कर होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन मींस हार्ट अटैक का। और इसके अलावा AST, जिसको हम SGOT भी बोलते हैं, ये भी बढ़ता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से ये भी इंडिकेट करता है हार्ट अटैक मींस मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। और इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था लिवर डिसीज, लिवर कैंसर, सिरोसिस के लिए भी ये डायग्नोस्टिक मार्कर है। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये लास्ट एंजाइम होता है CK और AST के बाद, जो कि हार्ट अटैक के बाद ये बढ़ता है। तो ये तीन क्रिएटिन काइनेस, SGOT मींस AST और LDH, ये तीनों जो है एंजाइम मार्कर होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन मींस हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था SGPT, ALT जो है ये डिफरेंट टाइप्स के जो लिवर डिसीज होते हैं, तो इसमें इसका लेवल, इस एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस ऑफ वायरल टॉक्सिक ओरिजिन, जॉन्डिस, सिरोसिस ऑफ लिवर एक्सेट्रा। एसिड फॉस्फेटेस हमने आपको बताया ये हाईली इंक्रीज हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर में। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेट, ये डिफरेंट टाइप्स के बोन डिसीज का एंजाइम मार्कर है, जैसा हमने आपको बताया रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पैगेट्स डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें ये इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल। इसके अलावा अल्फा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेस, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये GGT का लेवल किसमें बढ़ जाता है, इसको ऐसा मार्कर यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए अल्कोहल इंड्यूस्ड जो लिवर डिसीज होता है उसके लिए, और लिवर सिरोसिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, और अल्कोहलिज्म के लिए मींस GGT ऐसे जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है अल्कोहल अब्यूज को डिटेक्ट करने के लिए। इसका जो प्रपोर्शन है, इतना अल्कोहल इंटेक किए हैं, तो ये जो एंजाइम है ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया ग्लूकोज ऑक्सीडेज विथ परऑक्सीडेज, ये ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अमाइलेज लाइपेज जो है ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, GI ट्रैक्ट के डिसीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच आर यूज फॉर द थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। के बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे आइसो एंजाइम्स के बारे में और उसके एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।